दोस्तों आपने कभी ना कभी अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पॉइंट ऑफ सेल यानी पॉस मशीन में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन किया हो, चाहे वो अपने शॉपिंग मॉल में किया हो या अपने घर के पास वाली दुकान में किया हो। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। हम लोग पॉइंट ऑफ सेल यानी पॉस मशीन के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप भी अपने दुकान में पॉइंट ऑफ मशीन लगवाना चाहते हैं तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे लगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल कुत्ता जी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो पॉस मशीन होता है उसका पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। यानी कि आप अक्सर देखते होंगे ज़्यादातर जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, उन सभी के पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा होता है। तो आप अपने बड़े ही आसानी से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपने स्वैप कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक डेबिट कार्ड है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये काला रंग का एक पट्टा सा है, रिबन जैसा लगा हुआ है। तो इसमें ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन, कार्ड का इन्फॉर्मेशन पूरा स्टोर होता है। और हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, तो उसमें एक इस तरह का चिप लगा होता है। तो आप देख सकते हैं ये चिप बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, चिप बेस्ड डेबिट कार्ड भी अवेलेबल है और ये रिबन बेस्ड है। तो इस तरह का दोनों आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आजकल दोनों इसी फॉर्म में मिलते हैं। तो आपके पास दो मेथड्स होता है पेमेंट करने का, या तो फिर आप स्वैप करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर कार्ड को जो इंसर्ट करके, दोनों मेथड्स होते हैं पेमेंट करने के। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉस मशीन आजकल मिलते हैं। पहले तो मिलता था टेलीफोन का जो लाइन होता था, वो आप उसमें क्लिप में आप पॉस मशीन में पीछे लगा लीजिए, देन आप पेमेंट कर सकते थे। आजकल तो वाईफाई भी आ गए हैं, एनएफसी इनेबल आ गए हैं, इथरनेट वाले आ गए हैं, सिम वाले आ गए हैं, यानी सिम इंसर्ट करके भी आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली सबका फंक्शन एक ही होता है, थोड़ा एनएफसी का थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिकली बाकी जो पॉस मशीन है सबका फंक्शन एक ही होता है। उसको इंटरनेट मिलना चाहिए, इंटरनेटवर्क मिलना चाहिए, चाहे वो टेलीफोन केबल से मिल जाए, इथरनेट केबल से मिल जाए, वाईफाई से मिल जाए या फिर आपका सिम से मिल जाए। तो जैसे नेट आ जाता है तो वो एक टर्मिनल है, उस टर्मिनल से आपका कनेक्ट होता है बैंक। अगर आप पॉस मशीन बैंक से लिए हैं तब, लेकिन कुछ प्राइवेट एजेंसी भी है जो पॉस मशीन प्रोवाइड कराती है। अगर आप उससे लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो उससे कनेक्ट होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का पोर्टल। तो जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके पोर्टल में वो पैसा आता है, यानी आपके कनेक्ट, इनफैक्ट वो बैंक से भी कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं सपोज दैट अपने डेबिट कार्ड से 1000 रुपया स्वैप करता हूँ थ्रू एक प्राइवेट पॉस मशीन पे, तो होता ऐसा है कि मेरे अकाउंट से वो 1000 रुपया डेबिट होगा और जो पर्टिकुलर जो पोर्टल है, उसके पोर्टल का जो वॉलेट है उसमें वो अपडेट हो जाएगा। कई बार वो बैंक से जब लिंक होता है, जब हम लोग बैंक से इसको परचेज करते हैं, तो वो पैसा डेबिट होके मेरा जो खुद का अपना सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से जो लिंक होगा उसमें वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे में अब बड़े ही आसानी से आप ट्रांजेक्शन करते हैं। और आजकल कैशलेस ट्रांजेक्शन पता ही हो गया, पूरा इंडिया कैशलेस 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 कर रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन आप लोग भी कीजिए, बड़ा ही ईजी होता है और मेरे हिसाब से आपको करना भी चाहिए। लेकिन जो पॉस मशीन होती है उसके कुछ चार्जेस होते हैं। हालांकि शायद अभी 31 दिसंबर 2016 तक ये चार्ज बिल्कुल फ्री है, आप अनलिमिटेड आप जितना चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कार्ड की कुछ लिमिट है, एक दिन में 2000 से ज़्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते एटीएम से या फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन से। तो उस मशीन का आप चाहे तो एज ए एटीएम कार्ड यानी मिनी एटीएम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए दुकान में एज ए बिजनेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक मशीन लेना पड़ेगा। मशीन कैसे लेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो आप पहले आप समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है। इंटरनेट कनेक्शन हो गया, आपसे ये बैंक से लिंक हो गया, कार्ड आपने इंसर्ट किया, तो आपके डेबिट कार्ड से वो पैसा यानी बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो सिर्फ ये सिंपल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एडवांटेज की। देखिए एडवांटेज तो आपको पता ही है, कैश ले जाने का टेंशन नहीं है। जो भी कस्टमर है आपकी दुकान में आएंगे, आजकल एटीएम में इतना लंबा लाइन लग रहा है कि कोई नहीं लाइन में लगना चाह रहा। तो मशीन है, आप जितना चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं कार्ड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांटेज ही एडवांटेज है। दुकानदार को क्या फ़ायदा है? देखिए दुकानदार को भी फ़ायदा है, उसमें उसको भी कमीशन मिलता है। जो प्राइवेट एजेंसी जो प्रोवाइड करती है उसमें पर ट्रांजेक्शन 3 रुपये करके उसको फ़ायदा होता है। कुछ सर्विस टैक्स वगैरह लगते होंगे, वो अलग है। तो 3 रुपया उसको भी मिल रहा है। अब सोच लीजिए दिन में अगर 10 ट्रांजेक्शन करता है वो 30 रुपये तो वो उससे कमा रहा है। हाँ, हालांकि बैंक भी कुछ चार्ज करती है अभी, जो कि ट्रांजेक्शन फ्री है। मुझे जैसे पता है 1% से 2% के बीच में इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स वो बैंक चार्ज करती है। बीच में कुछ दिन पहले वो फ्री था, फिर 1% हो गया और अभी फिर सुन रहे हैं कि फ्री है। मैं खुद यूज़ नहीं किया हूँ उसको। तो करीब मान लीजिए अगर 1% भी चार्ज होता है, अगर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, कैश का झंझट से आप दूर हो जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रुपया आप दे सकते हैं। तो शायद अगर वो 2000 तक का अमाउंट के नीचे तक का मे बी कि फ्री हो जाए ट्रांजेक्शन,
तो हमारे और आपके लिए जो हम लोग छोटे मोटे किराने की दुकान पे या फिर रिटेल शॉप पे जाकर शॉपिंग करते हैं बिलो 2000 का, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और ये होना भी चाहिए। हाँ, 2000 से ज़्यादा का सामान 10,000 20,000 का ले रहे हैं तब आप ट्रांजेक्शन चार्ज 1% अगर लेते हैं तो चलिए चलेगा, लेकिन फिर भी 500 का सामान लिए आप उसमें 5 रुपये ज़्यादा ले लिए तो यार थोड़ा लगता है 5 रुपये ज़्यादा क्यों लेंगे, चलो कैश में ही पैसा दे देते हैं। तो ये आदमी का जो मेंटेलिटी है ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप जो ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ना करें। आप बिल्कुल फ्री करते हैं तो क्यों लोग कैश निकालेगा, जब सब काम कार्ड से अवेलेबल हो जाता है तो कैश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल आपको भी पता होगा पेटीएम बड़ा फेमस चल रहा है, हालांकि पेटीएम पर QR कोड आप कैसे जनरेट कराएं, दुकान में कैसे लगवाएं, कैसे पेमेंट ले कैसे दें, मैंने एक वीडियो बनाया था, कार्ड्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिए। वहां पे भी काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया, 14-15 हज़ार लोगों ने व्यूज़ भी किया है, तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये खरीदा कहाँ से जाए। देखिए, इसके लिए तो एक सिंपल प्रोसेस है कि बैंक में एक एप्लीकेशन लेके आप बैंक से खरीद सकते हैं। नाउअडेज बैंक सब डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल आप दुकान में लगवा लीजिए, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इतना कम ट्रांजेक्शन है वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें ऑप्शन बता रहे हैं। तो एक तो प्रोसेस बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक भी है, HDFC एक्सिस बैंक, ये सब भी बहुत ईजी वे में ICICI बैंक से प्रोवाइड कर रही है। दूसरा प्रोसेस है आप प्राइवेट वेबसाइट से खरीद लीजिए, जैसे ऑक्सीजन वैलेट का एक वेबसाइट है, ऑक्सीजन का वेबसाइट है, उस पर आप खरीद सकते हैं, या फिर पेयू मनी भी इसको बेच रही है, उसको बेच आप उससे भी खरीद सकते हैं। एक नया वेबसाइट मैंने देखा था द स्मार्ट शॉप, वो भी प्रोवाइड कर रही है, तो द स्मार्ट शॉप से खरीदने पे वो 3 रुपये का पर ट्रांजेक्शन कमीशन में दे रही है। मशीन का जो प्राइस है लगभग 7,200-300 से लेकर 20,000 तक का है, या फिर मास्टर कार्ड हो, वीजा कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, सभी तरह का कार्ड लगभग इसमें एक्सेप्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाए, दुकान में आप लगा ले, एज ए कस्टमर कोई भी दुकान में आए तो उसको पेमेंट एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं। अगर किसी को पैसे का काम है तो एज ए मिनी ATM वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो जो कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप खरीदना चाहते तो वहाँ से आप जाके पता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने वहाँ से खरीदा नहीं है, मैं जानता हूँ कि वहाँ मिलता है जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, बाकी फेक वेबसाइट तो बहुत सारे हैं। तो फेक वेबसाइट पर ना दें, ट्रस्टेड वेबसाइट का मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट अस कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अब वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ना कभी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ट्रांजेक्शन किया है, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी पॉस मशीन से जो आप ट्रांजेक्शन किए हैं वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और कैश में जो आप कुछ भी खरीदते हैं वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कौन सा बेहतर आप यूज़ कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप मुझे जरूर से बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का टेक वीडियो रोजाना आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।